नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24। आरजे न्यूज 24 के साथ मैं आरजे इरशाद हाजिर उपस्थित हो चुका हूं अपने कैमरामैन गुड्डू, साथ में वकील और तलहा के साथ। इस वक्त मैं सुरसंड प्रखंड के बनौली गांव में हूं और बनौली में मैं किस वजह से हूं ये आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने आपको एक एपिसोड दिखाया था जिसमें तमाम लोगों की बात मैंने सुनाया था, आप तक पहुंचाने की कोशिश किया था और आज मैं उसी विषय को लेकर हाजिर हूं। प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह कार्यक्रम हो रहा है और ये बनौली के निवासी ही करवा रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि वो शख्सियत से आपकी बात मैं करवाऊंगा। आप उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस समय में इतना बढ़िया काम करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है क्यों लिया है और वो कौन है, उसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे ही। लेकिन कार्यक्रम संयोजक शंभू कुमार जी हमारे साथ इस वक्त हमारे मुखातिब हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और उसके बाद इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। सबसे पहले शंभू कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरजे न्यूज़ 24 पर। आरजे न्यूज 24 का मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके नॉलेज में ये प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार जो प्रसाद फाउंडेशन के माध्यम से होने जा रहा है इनके नॉलेज में आया और इसके बाद यह इनकी जिज्ञासा बढ़ी कि इस कलयुग में इतने बड़े सोच के साथ इतना बेहतर कार्यक्रम करने का जो दायित्व जिन्होंने उठाया है, आखिर वो कौन लोग हैं। इसके रिसर्च में जिस तरीके से आप बनौली तक की यात्रा नेपाल से करते हुए यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़प्पन है। और सवाल ये है, और आपने बहुत बेहतर बात कहा है कि इस कलयुगी ज़माने में माता पिता के लिए कोई ऐसा काम कर रहा हो और हम लोग कैसे पीछे रहें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो अच्छी चीज़ है उसे लोगों तक हम पहुंचाएं। खैर, ये आगे बात हमारी होगी, लेकिन पहला प्रश्न ये है, प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह है क्या? इससे लोगों को बेनिफिट क्या जाएगा और इसमें कौन लोग नामांकन करवाएंगे, क्या कुछ होगा, विस्तार से बताएं आप। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार जो प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि ये प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री नवीन कुमार जी, इनकी दिल में हृदय में ये भाव हमेशा से रहा। समाज में जब ये देखते थे कि समाज में माता पिता के प्रति लोगों का दृष्टिकोण इस कलयुग में अर्थ युग में जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से धन आने के बाद अपने माता पिता की अहमियत उनके जीवन में कम होता जा रहा है, अहमियत ही कम नहीं होता जा रहा है, साथ ही सार्वजनिक रूपों में अपने माता पिता के साथ बदसलूकी भी किया जा रहा है। उनकी संपत्तियों को हड़प लिया जा रहा है, जो कि नेचुरल रूप से वो संपत्ति उन्हीं की है, फिर भी वो संपत्ति हड़प लेते हैं, माता पिता को घर से बेदखल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। नई बहू ये आती हैं, वो भी जो है अपने सास ससुर के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो वो हमेशा वो जो तरफ होता है, इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने, नवीन जी ने बहुत ही करीब से इन चीज़ों को अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में, प्रखंड में और परिहार और सुरसंड क्षेत्र में जो है इन्होंने बड़े करीब से इन चीज़ों को इन्होंने जो देखा, तो इनका हृदय इतना द्रवित हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी, इसको मैं महामारी के रूप में कहूँगा, एक ऐसी महामारी या बीमारी फैल गई है कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें इस योग्य बनाया कि मैं एक इंसान बन सकूं, मेरी पहचान अपने माता पिता से है। जो हमारी पहचान है, उस पहचान को हम अपने से अलग करने का जो ये महापाप कर रहे हैं, ये महापाप और आगे नहीं होना चाहिए। और समाज में परिवर्तन छोटे स्तरों पर ही होता है। ये जो भाव इनके मन में आया, यह जो द्रवित भाव आया, यह भाव ही प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट की नींव है। और इस प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य है कि हम एक सकारात्मक माहौल तैयार करें और हम अपने माता पिता का खोया हुआ जो सम्मान है, उन्हें अगर थोड़ा सा भी लौटाने में अगर प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट यदि
अपने प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार के माध्यम से यदि कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। ये तो रहे आपके प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में। दूसरा आपका विषय है कि कैसे लोग इसमें नामांकित कर सकते हैं। इसमें वे सभी लोग नामांकित कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिन्हें ये खुद से लगता हो कि हाँ, मैं इस कलयुग में, मैं इस पूरे वातावरण में मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो वास्तव में इस कीचड़ में भी कमल के रूप में हूँ, यानी इस माता पिता के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, अत्याचार हो रहा है, उसमें मैं भी एक पुत्र हूं जो इस अत्याचारों के बीच में भी अपने माता पिता को हृदय से सम्मान करता हूं, उनके दुख सुख में हिस्सेदार होता हूं। तो ऐसा हुआ कि ऐसे लोग जो अपने माता पिता की इस कलयुग में भी सेवा बेहतर तरीके से करते हैं, उनके दवा का, उनके भोजन का, उनकी सेवा का, उनके रहने का, खाने का, घूमने का, ये सारा व्यवस्था जो करते हैं, ऐसे जो पुत्र जिनको लगता हो कि मैं ऐसा करता हूं, वे सभी लोग एप्लीकेशन देंगे। अब एप्लीकेशन का कोई चार्ज वगैरह है क्या? नहीं, 1 रुपया भी इस एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं रखा गया है, पूरी तरह यह निःशुल्क है। उस एप्लीकेशन का फंडामेंटल्स है आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आप विवाहित हैं अथवा नहीं हैं, आप कौन सा व्यवसाय करते हैं और आप अपने माता पिता के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आपकी सोच क्या है, वो उस फॉर्म में 2 लाइन आपको लिखना है। नहीं लिखना आता है तो आप किसी से अपने भाव को आप लिखवा सकते हैं। आप अंगूठा छाप है तब भी चलेगा, मैट्रिक है फिर भी चलेगा, बीए है फिर भी चलेगा, लेकिन आपकी टिप्पणी मायने रखती है कि आपका दृष्टिकोण माता पिता के प्रति क्या है। या तो आप खुद लिखें या कोई 2 लाइन लिख दें। उसके नीचे 5 आदमी आपके गांव का या आपके मोहल्ले का या आपके वार्ड का कोई 5 आदमी जो आपको, आपके माता पिता को करीब से जानते हैं, ऐसे 5 लोग उसके नीचे दस्तखत करेंगे और वह इस बात का आश्वासन देंगे कि यह व्यक्ति इस योग्य है कि इसे प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। ऐसे आवेदन हमारे पास जितने आएंगे फिर उसका हम स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी के लिए 5 सदस्यीय टीम बनी हुई है। वह टीम उनमें से जितने आवेदन आएंगे उनमें से हम 3 लोगों को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार हम देंगे। बाकी जो लोग बच गए, सपोज कीजिए कि 50 लोग का आवेदन आएगा, एक उदाहरण देते हैं, लेकिन 100 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, जितना भी आवेगा, अगर 50 आता है मान कर चलिए तो 3 लोगों को प्रथम पुरस्कार, दूसरे को द्वितीय पुरस्कार, तीसरे को तृतीय पुरस्कार, बाकी सभी लोगों जो शेष बचेगा उनको सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा, है ना, ताकि वह उन तीनों से प्रेरणा लेकर के और बेहतर तरीके से अपने माता पिता की सेवा करें। ये हमारा स्क्रूटनी है। वो जो जिन 3 लोगों का हम चुनाव करेंगे उनको री एग्जामिन हम करने फिर से जाएंगे और वह 5 आदमी जिन्होंने उनको बताया, उसके अतिरिक्त 3 आदमी से 4 आदमी से हम पूछेंगे, हम खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, यह व्यक्ति प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार पाने के योग्य हैं, तो उनको जो है इसके लिए हम पुरस्कृत करेंगे। यह कार्यक्रम गीता जयंती श्रीमद् भागवत योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन दिवस गीता जयंती के अवसर, जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को संबोधित करते हुए पूरे विश्व के लिए जो उन्होंने संदेश दिया था, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। उस 14 दिसंबर 2021 को गीता जयंती समारोह है और यह गीता जयंती समारोह के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम इसी सुरसंड सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में होगा, जिसमें हम जिला के जितने सारे प्रतिष्ठित पदों पर जो पदाधिकारी हैं, खासकर हमारी कोशिश रहेगी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमें कहा था कि कोशिश हमारी रहेगी कि हम यहाँ जो है जिला अध्यक्ष को बुलाएंगे, तो जिला अध्यक्ष आ जाते हैं तो उनके ही मुख्य अतिथित्व में यह कार्यक्रम चलेगा। बाकी प्रखंड के पदाधिकारी, अनुमंडल के पदाधिकारी, विद्यालयों के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, समाज के गणमान्य लोग
और जिन लोगों का आवेदन आया है हमारे लिए, वो सभी लोग होंगे और इस प्रकार से एक बेहतर और एक संदेश पूरे समाज में ये जाए, इस प्रकार का हमारा योजना है। और बहुत बेहतर तरीके से आप प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह के बारे में समझा रहे थे। बहुत ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं और आपका भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपके बगल में ठीक बगल बैठे नवीन कुमार मुस्कुरा रहे हैं और नवीन जी से भी हमारी बातें होनी है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम निजी ये कर रहे हैं या कोई राजनीति के लोग या कोई प्रतिनिधि भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेवारी होती है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और हर एक व्यक्ति के हृदय में यह भाव यदि उत्पन्न हो जाए तो वह निजी कहाँ रह जाता है, वो सार्वजनिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके हृदय में ये भाव उतरा कि समाज में माता पिता के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको हमको पॉजिटिव दिशा में लेके जाना है। यह इनका निजी प्रयास है और यह संस्थान प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट इनका ट्रस्ट है और इनके ये सर्वे सर्वा हैं। हम सिर्फ इनके सलाहकार हैं और इस पर होने वाले जितने सारे एक्सपेंसेज हैं वे सारे के सारे हमारे नवीन भाई अपने स्तर से कर रहे हैं, किसी से भी 1 रुपया का सहयोग नहीं ले रहे। इनके मन में था कि हम ऐसा काम करें जिससे समाज में संदेश जाए। इसमें 1 रुपया का भी न तो किसी से योगदान लिया गया है और न ही योगदान लेने की अभी तक कोई योजना है। प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह में संयोजक हैं शंभू कुमार सर, और उनसे हमारी बात हो रही थी और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आप तक बातें पहुंचाई है जो श्रोता इस वक्त देख रहे हैं। अब मैं प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह के जो अध्यक्ष साहब हैं नवीन कुमार सर कह रहे हैं, कुछ यहाँ पर साथी हैं उनसे भी बात कर लिया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रविंद्र राम। रविंद्र राम जी, प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार समारोह चल रहा है और ये होगा, ये इतना बढ़िया फाउंडेशन के तहत हो रहा है। क्या लगता है आपको, इससे क्या बेनिफिट या क्या लोगों तक मैसेज जाएगा? प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार जो सम्मान समारोह आयोजित होगा उसमें हमारे समाज में, हमारे प्रखंड में, हमारे ज़िला में इससे लोग प्रेरित होंगे और अपने माता पिता के प्रति अच्छा भाव रखेंगे और वो याद रखेंगे कि हमको माता पिता का सेवा करना है, उनको सुचारू रूप से सब कुछ करना है, दवा दारू और उनको एकदम ठीक ढंग से रखना है। और ये सभी इस पुरस्कार का जो पुरस्कार रत्न पुरस्कार होगा उसमें सभी सम्मानित होगा। उनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी, चाहत होगी कि मैं अपने माता पिता का सेवा करूं। चलिए, बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह के जो अध्यक्ष हैं नवीन जी, पहला सवाल, आज के डेट में, आज के वक्त में जब कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, लोगों के मन में पहले ये होता है कि ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाए, नाच बुलाया जाए, नाच का कार्यक्रम रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय के लिए लोग करते हैं। आपके मन में ये क्यों आया कि माता पिता के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम रखा जाए, कोई ऐसा सम्मान कार्यक्रम रखा जाए जिससे लोगों को बेनिफिट हो, लोगों को फ़ायदा पहुंचे और लोगों में मैसेज जाए कि नहीं, माता पिता का हकीकत में सेवा होना चाहिए और हकीकत में ही जो वृद्धा आश्रम खुला है, अनाथ आश्रम खुला है, ये सब में ना जाएं और लोग इससे जागरूक हों। आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगा? आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी। बराबर दिन रात पेपर में, टीवी पर ऐसा देखते रहते हैं कि माता पिता के साथ बदसलूकी हो रहा है, माता पिता के मारपीट हो रहा है, वृद्धाश्रम खुल रहा है। ये मेरे नज़र में, हम कहते हैं कि कम से कम 15-20 वर्षों से हम बड़ी चिंतित अवस्था में इसका हम कहते थे कि इसका समाधान क्या है, इसी तरह रहेगा, इसका कोई रास्ता होना चाहिए। होते होते ईश्वर की कृपा से कोई प्रेरणा हमको मिला, ईश्वर की कृपा हम मानते हैं। हम कहें कि 2 पैसा इस दूसरा चीज़ में खर्चा हो रहा है, 2 पैसा मुकदमा में हो रहा है खर्चा, 2 पैसा दवा दारू में खर्चा हो रहा है। अगर हम ये प्रयास करते हैं और समाज में अच्छा संदेश जाएगा तो हम दुनिया का सबसे अच्छा काम हम समझे हैं कि मेरे दृष्टिकोण में दुनिया का सबसे बढ़िया काम ये हम कर रहे हैं। हमको ये अच्छा लगेगा और माता पिता का अगर संतुष्टि हो गया मेरे एक काम करने से,
तो ज़िंदगी के सबसे सार्थक कदम हम समझ रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। यही मेरा सोच है, यही मेरा सोच है। और इसी को ध्यान में रख करके हमने ये कार्यक्रम को मन में संकल्प करके कहें कि यही हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें जो हो, कोई इसमें मेरा भेदभाव नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी स्थान के व्यक्ति इसमें नामांकन करा सकते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई राजनीति नहीं, कहीं एक पैसा कोई शुल्क नहीं। ये अपने हम फंड से 2 पैसा जो खर्चा कर रहे हैं सो हम अपने फंड से कर रहे हैं। हमको जितना सामर्थ्य होगा, जितना हमको क्षमता होगा, भर प्रभुता। हम आर्थिक स्थिति से दयनीय हैं, कमज़ोर हैं। मेरा कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। हम ठेला भी चलाते हैं, हम शिखर गुटखा भी बेचते हैं। हमारे पास कोई आर्थिक खूब मजबूती नहीं है। फिर भी हम बोले कि अगर ये काम हम करते हैं, मेरे काम करने से अगर 2 आदमी माता पिता का प्रसन्न होंगे तो हमको इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम लगेगा। यही प्रयोजन, यही मेरा उद्देश्य है। इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम कर। नवीन जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आप चयनित, आपके जो लोग करेंगे चयनित, संयोजक साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा, पूरा क्लियरफाई किया उन्होंने। लेकिन वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को आप देंगे क्या? उसमें प्राइज में क्या होगा? उस पुरस्कार में क्या होगा? जी, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। हम उनका सबसे पहले प्रथम व्यक्ति को पैर धोएंगे उनका। अच्छा। हम उनमें श्रवण कुमार का दर्शन करेंगे। और श्रवण कुमार का दर्शन के मतलब है ईश्वर का दर्शन करना। हम उनमें ईश्वर का दर्शन करेंगे। उनको हम पैर धोएंगे, उनको हम 5 टूक कपड़ा पहनाएंगे, उनको सम्मानित मेडल देंगे और उनको पुरस्कृत पैसा, जैसे हमारे चयन समिति में जैसा हमको निर्देश मिलेगा उतना हम पैसा भी उनको देंगे। और मेरा अपना हार्दिक इच्छा है कि उनको ईश्वर तुल्य समझ करके रथ पर बैठा करके घुमाने का। और वैसे अभी कोरोना काल है, इसमें हम थोड़ा प्रशासनिक के मान्यता के लेकर के अनुशासन के पालन करते हुए हमको निर्देश देगा तो हम इसको रुकावट भी कर सकते हैं। प्रशासन अगर आदेश देता है तो आप उन्हें रथ पर घुमाएंगे भी, अगर आदेश नहीं देता है तो आप उन्हें रोकेंगे भी। अगला सवाल हमारा ये है कि आपके बनौली के लोग, सुरसंड के लोग, इस फाउंडेशन के तहत जो ये सम्मान समारोह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें उनका योगदान कितना है? मेरा पूरा दुनिया के इसमें हम जो हमको इसमें नामांकन करा रहे हैं, जो हमको मनोबल दे रहे हैं, जो हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हम उन सब का सहयोग देख रहे हैं। इसमें मेरा सब सारा समाज के सहयोग इसमें है। आर्थिक रूप से हम 1 पैसा किसी से, 1 पैसा चंदा, 1 पैसा कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। सिर्फ जान से, या फिर बहुत सारी बातें होती है ना कि भाई हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो इस तरह का आपको सहयोग कितना मिल रहा है लोगों से? सब जगह से हमको सहयोग मिल रहा है। सब आदमी हमको समर्थन कर रहे हैं। 1-2 आदमी मुश्किल से विरोध थोड़ा मोड़ा अपना कर देते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी तरह से, उसको हमको नहीं देखना है। हमको बाकी तमाम लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और अगला सवाल ये है कि बहुत सारे कार्यक्रम तो शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन 1 साल किया फिर दूसरे साल नहीं होता है, तीसरे साल नहीं होता है। क्या व्यवस्था है? ये पहला साल ही होगा या फिर और आने वाले साल में होता चला जाएगा? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, आपकी बात को ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे जी। जब समाज अपनी स्वीकृति देता है किसी कार्यक्रम को, उसमें उसका उत्साहवर्धन करता है, किसी भी ट्रस्ट का या किसी भी संस्था का, तो जब मनोबल ऊंचा होता है तो उन चीज़ों को रिपीट करने का हौसला बनता है। तो इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 2021 प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार जो प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से इस बार होने जा रहा है 14-12 दिसंबर को, ये सहयोग लोगों का, समाज का जिस रूप में अब तक मिला है और जिस रूप में मिलने की प्रबल संभावना है, यही चीज़ बना यदि रहा और निश्चित रूप से बना रहेगा, तो विश्वास रखिए कि 2021 में हो रहा है तो आपको हम 2022 के लिए भी आमंत्रित करेंगे, 2023 के लिए भी करेंगे, 24 के लिए करेंगे। और ये कितना अनवरत चलेगा ये कहना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि समाज का जब आशीर्वाद मिलता है, समाज का जब प्रेम मिलता है, माता पिता का जब आशीर्वाद मिलता है, तो आप इसको थोड़ा सा कटोरी में तो नहीं बांध सकते किसी कार्यक्रम को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और मेरे सारे सवालों का आप बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दिए। बहुत सारा समय नहीं हमारे पास, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे आरजे न्यूज़ 24 को देख रहे हैं? नवीन जी, दुनिया में, सारा दुनिया में सब श्रवण कुमारमय संसार हो जाए,
सब माता पिता के भक्त बन जाए, यही मेरा सोच है। माता पिता अगर प्रसन्न रहता है तो हम पूरा प्रसन्न रहेंगे, ये मेरा प्रयास का हम सार्थक समझेंगे। इसी में यही मेरा संदेश है। और ये घर घर, देश देश, दुनिया दुनिया, विश्व स्तर में सब तरफ प्रचार प्रसार हो जाए, इसी का हम कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आरजे न्यूज़ के बारे में ये कहना है कि आपने जो प्रयास किया है, ये सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन सभी लोगों के आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप लोग बहुत सारे चैनल पर भर दिन एक किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के चैनल चलाते रहते हैं, कोई एक घटना को लेकर के आप पूरा दिन चलते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे कार्यक्रम के अतिरिक्त भी समाज में जो भी पॉजिटिव कार्यक्रम होते हैं, जिससे समाज मजबूत होता है, जिससे राष्ट्र मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति में कम्युनिकेशन गैप समाप्त होता है, जिससे व्यक्ति में जुड़ाव होता है, ऐसे सकारात्मक न्यूज़ को आप प्रमुखता से अपनी अहमियत दे। और जिस प्रकार से आरजे न्यूज़ चैनल 24 दे रहा है, इस प्रकार से अन्य चैनल भी देंगे और इस प्रकार से हम लोग का मनोबल ऊंचा करेंगे। और खासकर आपके पत्रकार महोदय, और हमें तो आश्चर्य लगता है कितने सारे तनावों के बीच भी पत्रकार लोग काम करते हैं, ये मैंने सुना था। आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जो सुना था हमने वो हकीकत है। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी और आपका बात करने का ढंग, ये सब एक पत्रकार में जो होना चाहिए नैसर्गिक रूप में, वो बहुत हद तक मैं देखता हूँ। ये जानकर मुझे प्रसन्नता है। आरजे न्यूज़ के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और जिस प्रकार से समाज जिस धारा में चल रहा है, उस धारा में आपका सहयोग प्राप्त होगा। प्रसाद पुत्र रत्न अवार्ड को और प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट को ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। और हमारे आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसमें आप निश्चित रूप से आमंत्रित हैं। और यही इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपका अनुसरण बाकी मीडिया घराने भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ संध्या। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस वक्त आप आरजे न्यूज़ 24 देख रहे हैं, तमाम श्रोताओं को ये जानकारी दे दूं कि प्रसाद फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से प्रसाद पुत्र रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है। मैंने पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि आज के समय में, आज के कलयुगी समय में, जहां ऑर्केस्ट्रा, जहां नाच को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे ही समय में कोई ऐसा वीर पुत्र भी पैदा होता है जो माता पिता की चिंता के लिए, माता पिता का कोई ऐसा कार्यक्रम कराता हो, जो अपनी मां की सेवा करता हो, जो अपने पिता की सेवा करता हो, उसे एक पुरस्कार देता हो। ऐसा मैंने अपने इस लाइफ में तो नहीं देखा है, लेकिन पहली बार मुझे देखने को मिला। जगह जगह पर मैंने इस बैनर को देखा और जब मैंने बैनर को देखा तो मुझे लगा कि इसकी छानबीन करनी चाहिए, इसके तहत तक जाना चाहिए। आखिरकार हम लोग उसके तहत तक पहुंच गए हैं, वहां तक हम आ पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी श्रोता इसे देख रहे होंगे लाइक और कमेंट और जरूर शेयर करेंगे। आप लोग को बता देना चाहूंगा कि आप लोग भी, इसमें कोई धर्म विशेष नहीं रखा गया है, तमाम धर्म के लोग इसमें नामांकन करवा सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा सच में करते हैं तो आप अपना नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन के लिए आप नवीन जी से संपर्क कर सकते हैं और सुरसंड में आप बनौली चौक पर संभवतः संपर्क कर सकते हैं, या फिर बनौली स्कूल के पास भी आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, या इनका नंबर लेकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप अपना नामांकन करवा सकते हैं। और इसमें जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भी आप नोट कर लेंगे, 62 046 54 912। वहीं नवीन कुमार जी का है 95 23 17 010 5। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फ्री में नामांकन करवा सकते हैं और फ्री में नामांकन करवा करके अगर आप असली हकदार हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की व्यवस्था की गई है और भी अगर लोग होंगे तो उन्हें भी मेडल से नवाजा जाएगा। और ये आप बाकायदा देख सकते हैं, हम लोगों के पास है भी, और इसको आप बाकायदा देख सकते हैं और नामांकन करवा सकते हैं। 14 दिसंबर को संभवतः ये फाइनली कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप लोग सहभागी भी हो सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस वक्त सुरसंड प्रखंड के बनौली में है। अभी के लिए बस इतना ही। जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे आरजे न्यूज़ 24 को देख रहे हैं उन सभी का बहुत शुक्रिया, और आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। हमारे कैमरामैन वकील, तलहा और गुड्डू के साथ मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। आरजे इरशाद को दें अनुमति। नमस्कार।